शेर गुफा के बाहर बैठा है। उसकी चाल धीमी और आवाज कमजोर है। आसपास पक्षियों की चहचहाहट और हवा की सायम सायम। अब वो दिन नहीं रहे जब मेरी दहाड़ से पूरा जंगल कांप उठता था। अब तो शिकार भी नहीं कर सकता। भूख से बेहाल हूँ। प्रणाम महाराज, कैसी तबीयत है? तबीयत तो ठीक नहीं, भेड़िए। अब बुढ़ापा अपने पूरे रंग में है। कुछ समझ नहीं आता क्या करूँ। आपका नाम ही काफी है महाराज। अगर आज भी जंगल को पता चल जाए कि शेर भूखा है तो जानवर डर से ही मारे जाएंगे। कहने को तो बहुत कुछ है, पर अब वो शक्ति नहीं रही। अगर आप चाहें तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। तू कैसे? आप बस गुफा में लेटे रहिए। मैं जानवरों को एक एक कर आपके पास लाता हूँ। उन्हें बताऊंगा कि शेर महाराज आशीर्वाद देना चाहते हैं। जैसे ही वे गुफा में आएंगे आप उन्हें खा लीजिए। ठीक है, पर किसी को शक न हो। छोड़िए महाराज, मेरे होते हुए कोई कुछ नहीं समझेगा। हिरन भाई, तुम्हारे लिए खुशखबरी है। शेर महाराज तुम्हें याद कर रहे हैं। कहते हैं तुम्हारी चाल देखे जमाना हो गया। मैं शेर से, पर वो तो बहुत खतरनाक है। अरे नहीं नहीं, अब वे बूढ़े हो गए हैं। अब तो सिर्फ आशीर्वाद देते हैं। चलो चलो। हिरन संकोच करता है, फिर मान जाता है। दोनों गुफा की ओर जाते हैं। हिरन जंगल के एक किनारे पर बसा था एक छोटा सा गांव, जहां एक किसान के पास दो जानवर थे, एक घोड़ा जिसका नाम था राजा और एक गधा नाम था धीरू। राजा तेज, सुंदर और घमंडी था, जबकि धीरू सीधा सादा, मेहनती लेकिन भोला था। मंच पर राजा और धीरू दिखाई देते हैं। राजा घास खा रहा है, धीरू लकड़ी की गट्ठर से लदा है। राजा घोड़ा हंसते हुए, अरे धीरू, तू फिर से इतना बोझ लेकर चला आया। तुझे कभी आराम नहीं मिलता क्या? धीरू गधा, राजा भैया क्या करें, मालिक का काम है, करना तो पड़ेगा ना। तुम तो बस सवारी कराते हो, मैं तो बोझा उठाता हूँ। राजा नाक सिकोड़ते हुए, हाँ हाँ, मैं तो खास हूँ। मुझे तो सिर्फ साहब की सवारी करनी होती है। ये लकड़ियाँ, मिट्टी सब तो तुम्हारे ही लायक है। धीरू चुपचाप मुस्कुरा देता है और अपना काम करने लगता है। खेत का रास्ता, दोपहर का समय, धूप तेज है। धीरू थक चुका है और उसके पैरों से खून रिस रहा है। वह राजा की ओर देखता है। धीरू, राजा भैया जरा मदद कर दो ना। कुछ देर ये बोझ तुम ले लो, मेरी टांगे कांप रही हैं। राजा, घमंड से क्या, मैं और बोझ, ये मेरी शान के खिलाफ है। मैं कोई गधा नहीं हूँ जो बोझ उठाऊं। राजा मुंह फेर लेता है। धीरू लचकते हुए आगे बढ़ता है। कुछ दूर चलने के बाद अचानक वह गिर पड़ता है। खेत में शाम का समय, किसान आता है, देखता है कि धीरू बेहोश पड़ा है और लकड़ियां जमीन पर बिखरी हुई हैं। किसान, अरे धीरू, क्या हो गया मेरे मेहनती दोस्त को? वह राजा की तरफ देखता है। राजा, क्या तुमने इसकी मदद नहीं की? राजा शर्मिंदा, मालिक, ये मेरा काम नहीं था। किसान, गुस्से में काम बांटना मेरा है, लेकिन मदद इंसानियत है। आज से तू भी कुछ काम करेगा।